हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। ये प्रश्नोत्तर जो है आपके दिसंबर 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला है, समाजशास्त्र को माना जाता है मानकीय विज्ञान, वस्तुपरक विज्ञान, सामान्य विज्ञान या विज्ञान बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानकीय विज्ञान। मानकीय विज्ञान क्यों माना जाता है कि जो है समाजशास्त्र को मानकीय विज्ञान माना जाता है कि कॉम्ट ने सर्वप्रथम इसको ग्रीक और लैटिन भाषा के लोगस व सोशियस शब्दों से मिलाकर बनाया था सोशियोलॉजी। तो सोशियस का आशय समाज व लोगस का आशय विज्ञान से लिया था, इसलिए इसको मानकीय विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? तो कार्ल मार्क्स हैं, CH कूले हैं, अगस्त कॉम्ट और दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो अगस्त कॉम्ट थे। अगस्त कॉम्ट ने जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को अगस्त कॉम्ट ने प्रस्तुत किया था। प्रत्यक्षवाद क्या था कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित ज्ञान था जिसका विशिष्ट उपागम था, और जो कि कह सकते हैं कि मात्र वैज्ञानिक ही ज्ञान नहीं था बल्कि इसमें विश्वसनीय एवं मौलिक ज्ञान भी था, जिसको अनुशासित तरीके से वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से उसका अनुपालन किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको जो है प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। तो अगस्त कॉम्ट ने इसका किया था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है। समाजशास्त्र की पद्धतियों में क्या शामिल है? आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और सांख्यिकीय पद्धति, या सभी। तो ये सभी पद्धतियाँ जो है समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, समुदाय का उदाहरण है ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल और जनजातीय समूह। तो इसका राइट आंसर है जनजातीय समूह। जनजातीय समूह क्यों है? क्योंकि समुदाय क्या होता है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है ना, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो हम की भावना कहाँ पाई जाएगी? जहाँ एक समूह होगा। तो ये जनजातीय समूह जो है क्या है? ये आपका समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्था का उदाहरण है? जाति, विवाह और परिवार। जाति, विवाह और परिवार ये जो है सभी जो है संस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें संस्था का उदाहरण पूछा गया है, इसमें समुदाय का उदाहरण पूछा गया था, इसमें संस्था का पूछा गया है। तो संस्था जो है समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। संस्था में व्यक्तियों का समूह होता है, बल्कि समूह में व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी संस्था में व्यक्तियों का एक समूह नहीं बल्कि उसमें समूह में व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी समूह व्यक्तियों से ही हम समूह बनाते हैं। संस्था किसी कार्य को करने का व्यवस्थित ढंग है। संस्था वे संरचनाएं हैं जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, जिनको हम व्यवहार में नियंत्रित करते हैं। ठीक है, वो हमारी संस्थाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी। तो MN श्रीनिवास ने, राधा कमल मुखर्जी ने, SC दुबे ने या योगेंद्र सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी ने वैल्यू की बात की थी। ठीक है, और जो केवल वैल्यू की बात तो राधा कमल मुखर्जी ने की थी, और मूल्यों के संकलन की बात है ना, मूल्यों के संकलन की बात आपकी DP मुखर्जी ने की थी। ठीक है, याद रखना इसमें अंतर थोड़ा सा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिमान या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। तो ये आपका CW मिल्स, SF नॉडल, H गार्थ या मर्टन। इसका राइट आंसर है नॉडल है। नॉडल SF नॉडल हैं। ये जो है इन्होंने सापेक्षिक भूमिकाओं की बात करी थी, है ना। और SF नॉडल ने संबंधात्मक बात भी की थी। गैर संबंधात्मक और संबंधात्मक दो प्रकार की बात भी इन्होंने ही की है, SF नॉडल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। किसने कहा है ये? डार्विन ने या स्पेंसर ने, मार्क्स ने या हेगेल ने। तो ये आपका राइट आंसर है स्पेंसर ने। स्पेंसर ने क्यों कहा था? क्योंकि जो है स्पेंसर मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन एक अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का ही परिणाम होती है
है ना, वो ये कहते थे कि समाजशास्त्रीय जीव व समाज के बीच समानता का आधार समाज और विकास का सिद्धांत ही प्रतिपादित करता है। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी जो उनकी पहली जो पुस्तक थी, कौन सी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था कि जो भौतिक जगत है वह शक्ति के सम्मिलन से ही बना है। ये दोनों जो है अपने एक दूसरे के अस्तित्व पर ही आधारित होते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व पर आधारित होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो स्पेंसर ने उद्विकास की जो 3 सिद्धांत बताए थे, 3 सिद्धांत कौन से थे? पहला सिद्धांत था शक्ति शाश्वत का सिद्धांत, दूसरा था इनका पदार्थ का विनाश नहीं होता, तीसरा था प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है। ये इनका 3 सिद्धांत थे। तो इसी के आधार पर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो ये इन्होंने इसमें क्लियर किया था, स्पेंसर हैं ये इसके। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है? जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, सामाजिकरण में, पुनः सामाजिकरण में, या विसामाजिकरण में, या पूर्वभाषी सामाजिकरण में। तो जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, इसका राइट आंसर है सामाजिकरण में। सामाजिकरण में क्यों होता है? क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण जब हम समाज में रहते हैं तो उसी में खेलते हैं कूदते हैं, ये भी एक हमारी सामाजिक क्रिया है ना, साथ में रहना, ये सब क्रियाएं जो हैं समाज द्वारा जो हमको प्राप्त होती हैं वो सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में संवेदन स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है, सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करके अपने जो साथी हैं, खेल समूह जो किसको बोलते हैं ना, साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना भी विकसित करता है, तो उसको हम सामाजिकरण कहते हैं। यानी जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें जो है प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये सामाजिकरण है। मिलान है, ये बुक्स के नाम हैं, ये पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक हैं, ठीक है। तो पहली पुस्तक है वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की बात किसने की थी? मिडिल क्लास की बात जो है आपकी C.W. मिल्स ने की है। द रूलिंग क्लास, ये मॉस्का है, ये तो बहुत फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में आई है। सोशल स्ट्रक्चर्स की बात आपकी G.P. मर्डॉक ने की है। नेक्स्ट है आपके सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सिटी, ये आपकी क्विट एस डिसूजा ने की है, ठीक है। थैंक यू गाइस।